अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद अराफा मामू जी, सीईओ स्पार्क्स बिजनेस क्लब। हमने वेडनेसडे को स्पेशली जो डे है वो वुमेन्स के लिए रखा है, जिसमें हम आपको हमारी जो मेंबर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन कराएंगे कि हमारे पास कौन कौन से जेम मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद है हमारी जनरल सेक्रेटरी नगमा अकील। नगमा अकील के बारे में इंट्रोडक्शन देना, मतलब मेरे ख्याल से सभी लोग माशाल्लाह से इनको जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि आपको पता चले कि नगमा अकील क्या क्या करती हैं और क्या क्या करती रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं नगमा अकील आपसे, और बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से प्रोफेशनली अच्छा, स्टार्ट। जर्नी का स्टार्ट अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो गया, फिर मेरी एज पता चल जाएगा। सो दैट मीन शॉर्टकट में दिखाते हैं कि एट द वेरी यंग एज, वो उस वक्त की बात है कि जब आप समझ नहीं होते कि आपने करना क्या है। एग्जैक्टली। आप अपने पैशन को, आप अपनी हॉबी को, और आप करना क्या चाहते हैं, तीनों का एक मिक्सचर सा बना होता है और डिसाइड नहीं कर पाते हो ना। तो सबसे पहले तो मैं एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर मैंने अपना 5 साल स्कूल में पढ़ाया है और 2 साल मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। क्या लेकिन मैं बात है। मुतमईन नहीं होती थी, आई डोंट नो व्हाई। मतलब बच्चों से मेरा बहुत लगाव है और बच्चों को ट्रेनिंग देके या टीचर्स को ट्रेनिंग देके तो मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि बाद में पता चला कि ट्रेनर बनना था एक्चुअली, बेसिकली। बेसिकली। तो लेकिन ये अंदर से एक चीज खिलकती रहती थी, लेकिन फिर एकदम कोई अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि इंडस्ट्री में आना पड़ा, बाय चांस कह लें। लेकिन वो फिर मुझे पता चला कि ये है डेस्टिनेशन, और फिर बस शुरू हो गया वो सफर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन अब आप ये बताइए, है। जब आपने स्टार्ट किया तो देखें, मैं मोस्टली हम हमें हमें नहीं पता इतना ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है। अक्सर हमें यही पता होता है कि अगर कोई ब्यूटिशियन है तो वो सैलून चलाती है, या जो ब्यूटिशियन है वो बाल काट लेगी, मेकअप कर लेगी। आपने, क्या इसमें भी कोई ऐसी चीजें होती हैं कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई स्पेसिफिक आप फील्ड लेते हैं इसके अंदर? तो इसमें आपका क्या, मतलब किस तरह का रोल अच्छा, अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें ना, तो उसमें ब्यूटिशियन ही बनना है पड़ता ना? है। आपको सब कुछ आना चाहिए, तब आप एक ब्यूटिशियन है, तब आप एक अच्छा सलून चला सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनली काम करते हो तो ऐसा नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक अपना एक डिपार्टमेंट चूज करना होता है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक सलून है और मैं इधर बाल काट रही हूँ, फिर उसके बजाय इधर मेकअप करी, फिर जाके फेशियल भी करी, फिर इधर मैनिक्योर भी बैठ रही हूँ, जो कि मोस्टली हम नॉर्मल सलून में देखते हैं। तो यहाँ जब तक मेरा यहाँ समझिए रहा रहा तो कुछ ऐसे ही रहा। लेकिन जब मैं बाहर जाके मैंने काम करने का मौका मिला और मेरा इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे अपनी एक फील्ड करनी होगी। वैसे मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेकअप जो है, मैं एज अ मेकअप मैंने उसको अपना स्पेसिफिक बनाया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और फिर जब आप इंटरनेशनली काम कर लेते हो, इंटरनेशनल तरह की मॉडल्स, सेलिब्रिटीज के साथ काम कर लेते हो, तो ऑफकोर्स आपको एक टाइटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है जो आप खुद नहीं ले सकते हो, या मैं खुद नहीं लगा सकती। एग्जैक्टली। मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया होगा उनके लिए, तो वो मुझे टाइटल देंगे कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये है अभी मेरा अब तक का रिसेंट डेजिग्नेशन। अच्छा, रीजन सेलिब्रिटी, वाई सेलिब्रिटी, मतलब क्या मतलब है, इसमें क्या डिफरेंस है एक मेकअप आर्टिस्ट में और एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, आप जब किसी भी फील्ड में हो, डिपार्टमेंट में हो, जब स्टैंडर्ड का काम करते हो ना, तो आपका एक अलग क्राइटेरिया होता में? है। अब मतलब ये कि जब मेरे नाम के साथ ये चीज लगी हुई है, तो कंपनी जो मुझे अप्रोच करेगी तो वो अपने टॉप मॉडल्स के लिए अप्रोच करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एक इवेंट हो रहा है, उसमें 80 200 मेकअप की जरूरत है, उसमें डांसर्स भी हैं, उसमें मॉडल्स भी हैं, उसमें आपकी A क्लास सेलिब्रिटीज भी हैं, B क्लास सेलिब्रिटीज भी हैं, और असिस्टेंट्स भी हैं। तो अब मुझे एज अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट उनके असिस्टेंट के लिए नहीं हायर किया जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे मेरे एक्सपीरियंस, मेरा वर्क देख के, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस के साथ मुझे एक सेलिब्रिटी के लिए हायर किया जाएगा। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। फर्क तो है। मतलब आपका माशाल्लाह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठे, और बहुत जल्द आप मेरा भी एक मेकओवर देखेंगे जो नगमा करेंगी, और वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। सरप्राइज है, अभी बताऊंगी नहीं, लेकिन वो एक जबरदस्त मेकओवर है जो नगमा देंगी। क्योंकि देखिए, मेकअप हर फेस पे कैसा होना चाहिए ये हम नहीं देख सकते, हमें हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम पे क्या सूट करता है। लेकिन जो एक मेकअप आर्टिस्ट है वो आपको एक नई लुक देता है, एक नई नई पहचान, आपको पता चलता है कि अरे
ये चीज मुझ पे ज्यादा सूट करी क्योंकि बिल्कुल। उन्हें एक एक्सपीरियंस है। और माशाल्लाह हम ये चीज जो अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक कहेंगे कि अल्लाह एक एजाज है कि नगमा हमारे साथ है। और हमारे बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं जिसमें आपको सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर आपको बहुत सारे एटिकेट सिखाए जाएंगे, जिसमें नगमा हमारा साथ देगी एज अ ट्रेनर। और वैसे भी स्पार्क्स की जनरल सेक्रेटरी है, मैं भी डांट खाती हूँ इनसे बहुत ज्यादा। ये ऐसा मत समझिएगा कि मैं इनसे नहीं करती, मैं इनसे ज्यादा करती हूँ। ये गलती फौरन पकड़ती हैं, तो अगर आप हमारे मेंबर हैं तो एहतियात के साथ गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल। आपकी गलती पकड़ी जाएगी। गलती की कोई मैं गुंजाइश छोड़ नहीं है। दूंगी ये। देखिए, आप ब्रांड बनाना, अपने आप को ब्रांड कह देना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली। ब्रांड बना के दिखाना और उसको वैसे ही शो करना मुश्किल काम है। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे ही। आप ब्रांड, आप कोई भी बड़े नाम ब्रांड्स ले लीजिए, तो वो कोई उल्टे सीधे काम करके नहीं बन सकते। ठीक है, और सिर्फ आपका फाउंडर या आपका सीईओ जो है उसका एक प्रॉपर वे में चलना नहीं होता, आपके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उन सब का, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ब्रांड के साथ, तो फिर आपको उस ब्रांड की हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी राफिया ने ऐसे लगाई कि मुझे वो फॉलो करवाना है आप। इंशाल्लाह। तो नगमा देखिए आगे जैसे आप देख रही हैं अभी स्पार्क्स हमारा माशाल्लाह से ग्रो हो रहा है और नए मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जर्नी के स्टार्ट का अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो गया, फिर मेरी एज पता चल गया। सो देयर में शॉर्टकट में बताते हैं कि एट द वेरी यंग एज, वो उस वक्त की बात है कि जब आप समझ नहीं होते कि आपने करना क्या है। आप अपने पैशन को, आप अपनी हॉबी को, और आप करना क्या चाहते हैं, तीनों का एक मिक्सचर सा बना होता है और डिसाइड नहीं कर पाते हो ना। तो सबसे पहले तो मैं एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस मैंने अपना 5 साल स्कूल में पढ़ाया है और 2 साल मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं होती थी। आई डोंट नो व्हाई। मतलब बच्चों से मेरा बहुत लगाव है और बच्चों को ट्रेनिंग देके या टीचर्स को ट्रेनिंग देके तो मैं बड़ी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि बाद में पता चला कि ट्रेनर बनना था एक्चुअली बेसिकली। तो लेकिन ये अंदर से एक चीज खिलकती रहती थी, लेकिन फिर एकदम कोई अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि इंडस्ट्री में आना पड़ा, बाय चांस कह लें। लेकिन वो फिर मुझे पता चला कि ये है डेस्टिनेशन, और फिर बस शुरू हो गया वो सफर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन अब आप ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया तो देखें मैं मोस्टली हमें हमें नहीं पता इतना ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है। अक्सर हमें यही पता होता है कि अगर कोई ब्यूटिशियन है तो वो सैलून चलाती है, या जो ब्यूटिशियन है वो बाल काट लेगी, मेकअप कर लेगी। आपने क्या इसमें भी कोई ऐसी चीजें होती है कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई स्पेसिफिक आप फील्ड लेते हैं इसके अंदर? तो इसमें आपका क्या मतलब किस तरह का रोल है? अच्छा, अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें ना, तो उसमें ब्यूटिशियन ही बनना पड़ता है ना? आपको सब कुछ आना चाहिए, तब आप एक ब्यूटिशियन है, तब आप एक अच्छा सलून चला सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनली काम करते हो तो ऐसा नहीं है। और आपको एक स्पेसिफिक अपना एक डिपार्टमेंट चूज करना होता है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक सलून है और मैं इधर बाल काट रही हूँ, फिर उसके बजाय इधर मेकअप करी, फिर जाके फेशियल भी करी, इधर मैनिक्योर भी बैठ रही हूँ, जो कि मोस्टली हम नॉर्मल सलून में देखते हैं। तो यहाँ जब तक मेरा यहाँ समझिए रहा तो कुछ ऐसे ही रहा। लेकिन जब मैं बाहर जाके मैंने काम करने का मौका मिला और मेरा इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे अपनी एक फील्ड करनी होगी। वैसे मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेकअप जो है, मैं एज अ मेकअप मैंने उसको अपना स्पेसिफिक बनाया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और फिर जब आप इंटरनेशनली काम कर लेते हो, इंटरनेशनल मॉडल्स सेलिब्रिटीज के साथ काम कर लेते हो, तो ऑफकोर्स आपको एक टाइटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है जो आप खुद नहीं ले सकते या मैं खुद नहीं लगा सकती। मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया होगा उनके लिए, तो वो मुझे टाइटल देंगे कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो ये है अभी मेरा अब तक का रिसेंट डेजिग्नेशन। अच्छा, रीजन सेलिब्रिटी, वाई सेलिब्रिटी, मतलब क्या मतलब है इसमें, क्या डिफरेंस है एक मेकअप आर्टिस्ट में और एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट में? बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, आप जब किसी भी फील्ड में हो, डिपार्टमेंट में हो, जब स्टैंडर्ड का काम करते हो ना, तो आपका एक अलग क्राइटेरिया होता है। अब मतलब ये कि जब मेरे नाम के साथ ये चीज लगी हुई है, तो कंपनी जो मुझे अप्रोच करेगी तो वो अपने टॉप मॉडल्स के लिए अप्रोच करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एक इवेंट हो रहा है, उसमें 80 200 मेकअप की जरूरत है, उसमें डांसर्स भी हैं, उसमें मॉडल्स भी हैं, उसमें आपकी ए क्लास सेलिब्रिटीज भी हैं, बी क्लास सेलिब्रिटीज भी हैं, और असिस्टेंट्स भी हैं। तो अब मुझे एज अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट उनके असिस्टेंट के लिए नहीं हायर किया जाएगा। ऑफकोर्स मुझे
मेरे एक्सपीरियंस, मेरा वर्क देख के, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस के साथ मुझे एक सेलिब्रिटी के लिए हायर कर दिया। माशाल्लाह। तो ये फर्क तो है। मतलब आपका माशाल्लाह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठे और बहुत जल्द आप मेरा भी एक मेकओवर देखेंगे जो नगमा करेंगी और वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। सरप्राइज है, अभी बताऊंगी नहीं, लेकिन वो एक जबरदस्त मेकओवर है जो नगमा देंगी। क्योंकि देखिए मेकअप हर फेस पे कैसा होना चाहिए ये हम नहीं देख सकते, हमें हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम पे क्या सूट करता है, लेकिन जो एक मेकअप आर्टिस्ट है वो आपको एक नई लुक देता है, एक नई पहचान, आपको पता चलता है कि अरे ये चीज मुझ पे ज्यादा सूट करी क्योंकि उन्हें एक एक्सपीरियंस है। और माशाल्लाह हम ये चीज जो अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक कहेंगे कि अल्लाह एक एजाज है कि नगमा हमारे साथ है। और हमारे बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं जिसमें आपको सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर आपको बहुत सारे एटिकेट सिखाए जाएंगे, जिसमें नगमा हमारा साथ देगी एज अ ट्रेनर। और वैसे भी स्पार्क्स की जनरल सेक्रेटरी है, मैं भी दाखिल खाती हूँ इनसे बहुत ज्यादा। ये ऐसा मत समझिएगा कि मैं इनसे नहीं करती, मैं इनसे ज्यादा करती हूँ। ये गलती फौरन पकड़ती हैं, तो अगर आप हमारे मेंबर हैं तो एहतियात के साथ गलती मत कीजिएगा, आपकी गलती पकड़ी जाएगी। मैं छोड़ देखिए, आप ब्रांड बनाना, अपने आप को ब्रांड कह देना बहुत आसान है। एग्जैक्टली। ब्रांड बना के दिखाना और उसको वैसे ही शो करना मुश्किल काम। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे ही। आप ब्रांड, आप कोई भी बड़े नाम ब्रांड्स ले लीजिए तो वो कोई उल्टे सीधे काम करके नहीं बन सकते। ठीक है, और सिर्फ आपका फाउंडर या आपका सीईओ जो है उसका एक प्रॉपर वे में चलना नहीं होता, आपके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उन सब का, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ब्रांड के साथ, तो फिर आपको उस ब्रांड की हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी राफिया ने ऐसे लगाई है कि मुझे वो फॉलो करवाना है आप। इंशाल्लाह। तो नगमा देखिए आगे जैसे आप देख रही हैं अभी स्पार्क्स हमारा माशाल्लाह से ग्रो हो रहा है और नए मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और नए अपकमिंग हमारे बहुत सारे प्लान्स भी हैं। माशाल्लाह से नगमा हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम स्पार्क्स के लिए करना चाहते हैं। और मैं चाहूंगी कि थोड़ा नगमा भी आपको ब्रीफ करें कि हम किस तरह से और क्यों स्पार्क्स आपके लिए जरूरी है और हम ऐसा क्या करेंगे जो लोगों से डिफरेंट। बिल्कुल, देखिए स्पार्क के साथ जो मेरा पहला सबसे पहले देखिए मेरा जुड़ने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नजर आई, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने उन तमाम खवातीन के लिए जो कुछ करना चाहती है और उनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या जिन प्लेटफॉर्म से भी वो एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी, उनको वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। किसी भी क्लब का उस वक्त तक काम करने का मकसद अच्छा या कह सकते हैं या कोई और लफ्ज के मतलब प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मेंबरान्स के लिए प्रोग्रेस। ठीक है, तो जुड़ने का मेरा तो मकसद ही हुआ। ऑफ कोर्स जब दो ऐसे दिमाग आपस में जुड़े हुए होते हैं कि जो पहले दूसरों का सोचते हैं कि हम, मेरे साथ अगर मुझे कोई खवातीन फॉलो करती हैं या मेरी बात पे बिलीव करती हैं, तो ऑफ कोर्स मैंने उनको ऐसी रास्ते पे या ऐसी राह पे लेके जाना जहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले, और ना सिर्फ दरवाजे खुले बल्कि वो उसको अवेल करें और वो अपनी मंजिल तक पहुंचे जो उनकी ड्रीम्स हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन को राफिया हम लोग जानते हैं जो कुछ करना चाहती हैं। बल्कि अभी जिन खवातीन ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास बहुत एक मतलब अनकाउंटेबल है कि लोग काम कर रही हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। स्पेशली हमारे यहाँ सबसे जो लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे कि हम डरते हैं अपने बिजनेसेस को रजिस्टर्ड करने से, हमें लगता है कि टैक्स जो है वो हमारे पीछे है, टैक्स वाले भागेंगे। ऐसा नहीं है, टैक्स आपके पीछे तब तक नहीं भागता जब तक आप बिल्कुल फेयर हैं। अगर आप फेयर हैं, अपनी हर चीज शो कर रहे हैं, हर चीज आपकी दिख रही है और ऑडिट हुआ हुआ है प्रॉपर, तो आपके पीछे टैक्स वाले नहीं आएंगे। जितना आप कमाएंगे उतना ही टैक्स आपने देना है, अगर आप नहीं कमा रहे तो आपने नहीं देना है। अगर आप मेरा लें 2020 वॉज वर्स्ट एक्सपीरियंस और उसमें बिजनेस नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। I think I will not even not paid anything, क्योंकि उसमें जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे बिजनेस में कुछ था ही नहीं, किस चीज पर टैक्स देंगे, किस चीज का टैक्स तो आपकी इनकम पे होता है। यही चीज आपको हम समझाना चाहते हैं और जो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस करना चाहते हैं। आज जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि मैं और नगमा, है तो बहाना, 2 वुमेन्स 2 स्टोरीज, लेकिन हम आपके साथ डिस्कस भी करने आए हैं कि आपको बताएं कि स्पार्क्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है।
और मैं एक और चीज भी मैं चाहूंगी रमा कि आप ये बताएं कि आप किस तरह से ट्रेनिंग्स प्लान कर सकती हैं, जो आपका प्लान है फ्यूचर, तो वो भी थोड़ा आप अगर बहुत देखिए हम लोग जब से ये स्पा को हम लोगों ने तरीके से लॉन्च किया है, उस दिन के बाद से हम लोग की सिर्फ एक ही डिस्कशन होती है कि हमने अपनी खवातीन को कैसे ग्रूम करना। ग्रूम मीन नॉट के मेक ओवर, ग्रूम मीन आपकी पर्सनैलिटी कैसे Exactly. पता है बहुत सी खवातीन जो घर बैठे अपने ऑनलाइन काम कर रही हैं, बट उनको बिजनेस की एथिक्स नहीं मालूम, कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एटीट्यूड होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, वो सब की ट्रेनिंग देना भी हमारी जिम्मेदारी में है। और आपका उसको हासिल करना पूरी अथॉरिटी और आपको पूरा हक बनता है। बिकॉज कि जब आप ब्रांड बनने जा रहे होते हो ना, तो ब्रांड के पीछे एक पूरी फिलोसफी है, ठीक है। आप ये नहीं कि आपने एक नाम रखा और उसको ब्रांड कह दिया, ब्रांड ऐसे नहीं बनता। अच्छा, और एक और चीज, नाम भी बहुत सोच समझ के बिल्कुल होता है, क्योंकि समटाइम हम सोच नहीं रहे होते, कुछ नाम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टिव हो जाते हैं कि एक ही नाम कई लोगों ने रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वो अगर आप जब रजिस्टर्ड नहीं हुआ बात है, फर्ज करें वो नाम आपका किसी और ने रजिस्टर्ड कर लिया हो, तो आपने तो अपना ब्रांड बना लिया और काफी अरसे तक वो चलता रहा, तो वो प्रॉब्लम चेंज करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको लोग एक नाम से जानने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो अपना नाम रखना, अपना बिजनेस स्टार्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जिसमें हम बताना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सामने आइए, आप अपने बिजनेसेस को रजिस्टर्ड करवाइए, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं इसमें, स्पार्क्स आपके लिए हाजिर है। एज अ मेंबर आपके बेनिफिट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप वैसे भी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और नगमा प्लीज मैं चाहूंगी कि आप अब थोड़ा आप जो है वो दोबारा से बताइए, कुछ चीजें हम बातें करते करते हम स्पार्क्स की तरफ चले गए। आपने कितने कहेंगे कि सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन रहे आपके, और आप मुझे पिछली यादें दिला के ना मजा आ रहा है क्योंकि बात ये है कि बहुत मजा आता है जब मैं सुनती हूँ कि इन्होंने उसका मेकअप किया, इसका मेकअप किया, हम उनको देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, लेकिन इन्होंने उनको मेकअप किया है उनका, तो ये आप लोगों का जानना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगा। देखिए आपको किसी अगर टॉप मॉडल या टॉप सेलिब्रिटी के पास भेजा जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे पहले वो पूरी आपका एक पढ़ चुके होते हैं, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो आपकी पर्सनैलिटी इस काबिल है कि नहीं, काम नहीं सिर्फ काम करता। बिकॉज कि हमारे बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटी से हमारा ताल्लुक पड़ता है कि जिनके अंदर टेम्परमेंट नहीं होता, वो वेट नहीं कर सकते, वो उनसे बहुत सी चीजें बर्दाश्त नहीं होती, ड्यूरिंग मेकअप वो बहुत सारे काम कर रही होती हैं, वो आपको बर्दाश्त करना है। आपके अंदर कितना वो है कि आप उनकी चीजों को फील, क्योंकि हमारे मोस्टली क्या होता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई तो वो समझो मैं सब कुछ हो, नहीं, वहां पे आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपने कैसे बिहेव करना है, उस सेलिब्रिटी को अपने साथ कैसे इंटरेक्ट करना है और कैसे उसको रिलैक्स एक माहौल देना है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, बिकॉज शी इज सेलिब्रिटी, ठीक है उस वक्त। और उसको आपने जब तक कंफर्टेबल माहौल नहीं दिया या उसको रिलैक्स नहीं किया, तो वो कभी भी आपसे मेकअप करवा के खुश नहीं होगी, वो हर वक्त आपकी अच्छी चीजों में नुक्स निकालती रहेगी। और ये पूरी स्टडी है इसके ऊपर कि मतलब कभी, क्योंकि तो अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो आपके काम से मुतमईन नहीं तो है, आपको ऐसे टेम्परमेंट झेलने पर बहुत दफा झेलने पड़ते हैं। और अगर वो आपसे मुतमईन है तो वो आपके थोड़े से 19-20 काम से भी सेटिस्फाई हो जाएगी और वो खुद ठीक कर लेगी, ओके मैं कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं मतलब वही देख ऐसा रही हूँ ना, तो हुआ। जो इनके अंदर आप देख रही हैं, अरे इनका गुस्सा भी नहीं आता, हमारी तरह ये हाइपर भी नहीं हंस के डाल होती है, हंस के टाल देती है। तो हमें भी किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठना पड़ेगा, उससे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन से नाम है जिनके मैं साथ बताती हूँ मेरे साथ। अच्छा, मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मुझे भेजा जा रहा होता है तो पूरी एक मेरे पास आती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब जी हाउस के लिए काम कर रही थी एज अ फ्रीलांस सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे सीईओ का मुझे कॉल आया कि नरमा कल आपने एक सेलिब्रिटी का मेकअप करने जाना है, नाम बताने से पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। मैं ये वो अटलांटिस में हमारी शूटिंग थी पूरी फुल डे की। तो उन्होंने फिर डिजाइनर का नाम बताया कि भाई कलर कितने हैं, फिर ज्वेलर का बताया कि लियाली डायमंड्स ज्वेलरी है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा सेलिब्रिटी का नाम मैं बाद में बताऊंगी, पहले उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए वो बर्दाश्त नहीं करती चीजों को, और वो आपसे कंफर्टेबल नहीं हुई, और जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रही हैं अगर वो उनकी मर्जी की नहीं हुई तो मेरे सामने वो आपको वापस भेज देंगी। तो आप इस चीज के लिए रेडी होके जाइएगा। अच्छा, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपने बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखे हैं, नो। वो ये कहते हैं कि सेलिब्रिटी का कंफर्टेबल होना जरूरी है। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी मैं बताऊंगी कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं ना, आप चीजें सीख जाते हैं। हमें इतना बड़ा वैनिटी बॉक्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता होता है हमें इतने से भी सब क्या काम लेके जाएंगे। और हेयर के मामले में वो काफी फसी हैं,
और ये है वो है समथिंग लाइक दैट, और ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है चले जाएंगे। मैं गई तो जब दरवाजा खुला तो ओ मैं माशाल्लाह मुझे जायदा तो उनके साथ काम करके या उनके उनके लिए मेकअप करके मुझे जो अंदर से थी एक्साइटमेंट कि ओके पूरा दिन का शूट है ये वो। बट जैसे ही मैंने प्रोडक्ट हमारा हमें ये सिखाया जाता है कि आपके पास जो भी ब्रांड्स हैं आप उसको पूरी टेबल पे सजा लो, छुपा छुपा के चीजें यूज नहीं करनी। अच्छा ये मेरे वैसे हमेशा से भी रहा कि आप जो प्रोडक्ट अपने क्लाइंट पे लगा रहे हो उसको छुपा क्यों रहे, मैं उस Exactly. कमरे से खोल के क्यों लाऊं। सामने अगर करो। मेरा ब्रांड अच्छा है तो कमरे से खोल के कभी भी कलर फेशियल की या ब्लीच पाउडर क्यों लेकर आऊंगी, मैं सामने रखूंगी। तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपने अपनी सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है एंड देन यू आस्क कि व्हाट वुड यू लाइक टू अप्लाई ऑन योर फेस। तो मैंने अपना क्रायलॉन भी निकाला, सब कुछ निकाला, और वो ज़ाहिर बात है मेरे पास और अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी थे क्योंकि अभी मैं नाम नहीं ले रही। तो क्रायलॉन देखती हूँ, हाँ थैंक्स गॉड यू, आई लव क्रायलॉन, बस पहला तो ये हो गया। एंड आल्सो अब मैंने सारी प्रोडक्ट्स पीछे की हो क्रायलॉन तो मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा मैं मकसद, क्योंकि पहला जो कहते हैं ना वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन हमें बात जाती है। तो देखिए जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हो या आपने ट्रेनिंग ली होती है ना, जो हम ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, आपको चीजों की पता होता है ना, तो आपको बहुत आसानी होती है आगे जाके अपने लिए काम करने। एग्जैक्टली अब मुझे पता था कि मैंने कैसे सेटिस्फाई करना है, मुझे पता है मेरे ब्रांड्स मेरे साथ क्या होने चाहिए, मेरे साथ कैसे वर्किंग करनी है। तो मैंने जैसे ही अपने समझे मेकअप किट खोली और सारे डिस्प्ले किया, तो वो पहला मेरा मेरे पास स्टिक देखे ना 36 नंबर की, शी शाउट ओह थैंक्स गॉड आप ये रखती हैं। और दूसरा जुमला उसका ये था कि मैं यहाँ यूएई की मेकअप आर्टिस्ट से इसलिए मेरा खुश नहीं होती, वो मेरे लिए बड़े बड़े ब्रांड्स आके मुझे इम्प्रेस करने के लिए लिया। आई एम सेटिस्फाइड विद माय ट्रायल। तो देखिए वो उसकी सेटिस्फेक्शन थी, उसको मिल गया। हाँ वो मिल वो गया। उसकी खुशी थी। हाँ अच्छा ये तो हमारी पहले पाकिस्तान की सेलिब्रिटी और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जो भी उनमें कौन कौन नाम जैसे है? सबसे पहले मेरा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स जब आप पहली दफा जा रहे हो तो आप थोड़े नर्वस भी होते हो, आपको नहीं पता था क्योंकि हमारी कंपनी मतलब थोड़ा सा खेलती है ना, हाँ। हमें बताती नहीं है पहले से कौन सी सेलिब्रिटी है। हाँ जस्ट वो हमें उनके नेचर और उनके बारे में उनके काम के बारे में एक हिंट देती है। सही। तो हम वो जहन में वही इमेज लेके जा रहे होते हैं। कभी कभी हो रहा होता है जहन में कि फला निकली थी बदला उससे भी बड़ी निकल जाती है। तो मुझे जब भेजा गया पहली दफा, जब मैं अंदर रूम में दाखिल हुई, देखने जरीन खान आया एंड वाह। आई एम जस्ट लाइक उसे मतलब यहीं पे आपको अपना सारा कंट्रोल दिखाना होता है, बड़ा नॉर्मल लगे कि मेरे लिए नॉर्मल है ये सब कुछ। आपका मेकअप करना और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, क्योंकि पहले मैंने दिखाना है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, एग्जैक्टली। फिर वो मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे। सो वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हर कि हमें थोड़ी सी एक अच्छी बात ये होती है कि ना आपको पता हो बैकग्राउंड चीजों का, आप फिल्म इंडस्ट्री को जानते हो, आप टीवी को जानते हो, आप उनकी फिल्में जानते हो, तो आप जब उनके बारे में बात करना शुरू करो तो वो नॉर्मल हो जाता है। हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी बात शुरू करते हैं, मैंने इसका मेकअप किया, मैंने इसका मेकअप किया, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। किया तो मैं क्या करूँ, हाँ मेरी मैं बात क्या करो, करूँ, मेरी बात करो भाई, मैं सेलिब्रिटी हूँ। इनके अलावा जरीन खान का किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काजोल का मैंने किया, माशाल्लाह। करिश्मा कपूर का मैंने वाह। किया हुआ है। इसके अलावा दो तीन और आजकल की जो एक फेमस है ना, आजकल बड़ी फेमस हो रही है माशाल्लाह से, वो उस वक्त तो खैर उनकी एक आदमी फिल्म आई थी कृति सेनन है हमारी, अच्छा हमारी हीरो पर हीरो बनती वाली है। और उसके अलावा दूसरी हमारी श्वेता, जो एक मसान बड़ी फेमस फिल्म होती ओके है, ओके। और उनको शायद फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट अवार्ड भी मिला। अच्छा। तो कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी थी अच्छा हॉलीवुड के साथ भी काम किया? हॉलीवुड बॉलीवुड इंटरनेशनल, बल्कि कोलंबियन है लॉलीवुड हमारे, तो आपके साथ है। लॉलीवुड के तो सारे। अच्छा पाकिस्तान का भी मैंने काम तो दुबई में रह के इसीलिए किया कि ये सारे अपने इवेंट्स करने के लिए वहीं आते थे। ओके। जैसे ARY का अवार्ड सेरेमनी हो गई या अपनी फिल्म की प्रीमियर के लिए लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए, तो मोस्टली जो हमारी ये महविश हयात हैं, फहद मुस्तफा हैं, बल्कि ओमपुरी के साथ भी मैंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। और एक छोटी सी बड़ा मजे की बात हुई, सीन ऐसा मजे का हुआ कि मैं एक साउथ इंडियन मूवी के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट गई उनकी मेकअप करने। तो जनाब उसे इवेंट की जो भी ऑर्गेनाइजर थी, तो मेरे पास आके कहती है आपसे रिक्वेस्ट करनी है, आप मान लेंगी ना प्लीज। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाली है। मैंने कहा जी, कहती, एक शॉर्ट सा 15 मिनट का सीन है वो आप कर लीजिए। मैं भी यूं शॉक, मैंने कहा, क्या कही, हाँ आप कर लेना प्लीज, बस एक डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना होगा और हम आपको एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर सील में लेंगे। अच्छा अंदर से तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन उस एक्साइटमेंट को छुपाना होता था। मैं कैसे करूंगी, मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है। तो हम मैनेज कर लेंगे, आपको 10 मिनट की हम बस ट्रेनिंग देंगे और आपने क्या पता इनके अंदर बड़ा क्या मुझे सीन कर लिया तो कह रही है तो मैं एक्टिंग
और बड़े मजे का सीन हुआ, मैं ब्रिटिश एम्बेसडर बनी और उसके बाद मेरे साथ पीछे 15 सिक्योरिटी की गार्ड। अब मुझे वो फिल्म ढूंढनी पड़ेगी, आपको वो फिल्म कहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। और आप देखिएगा वो क्लिप्स लगाऊंगी मैं। या वाकई प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, जब आप एक मजे की बात में बताऊं, मेरे साथ ही शायद होता है और उन लोगों के साथ ना होता हो, जब आप काम कर रहे होते हो ना बहुत सी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे अच्छा रहे। अंदाजा, और बाकी में ऐसे ही होता है। मेरा भी इशू जो इनका इशू, नाम भूल बिल्कुल। जाती हूँ। लोग हाँ, मिलने नाम आते भूल हैं जाती और हूँ। मैं उस टाइम सोच रही होती हूँ मैंने गजनी। देखा है गजनी। गजनी। और मैं तो बहुत आराम से कहती हूँ सॉरी, मेरे अंदर थोड़ी सी गजनी की क्वालिटीज है, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, खुद तारुफ करा दो। हाँ, तो ये एक बहुत हाँ। बड़ा इशू है, तो माजरत अगर कभी किसी के हम्म। साथ मैंने ऐसा बिहेव किया हो, सच में कसम से दिल से जानबूझ के नहीं करूँगी। प्रॉब्लम ये गजनी के अंदर शादी बालों में मत जाइए। मेरा तो वो भी कर दूंगी। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने काम के साथ इतने हाँ, बिजी होते हैं, काम हमारे दिमाग में इतना आ बिल्कुल। जाता है कि बहुत सारी चीजें। मेरे बच्चों ने एक फायदा उठाते हैं, वो मेरा जब मैं काम कर रही हूँ वो उस टाइम आके वो सब चीजें पूछेंगे जिनकी मैंने मना किया होता है ना, कि जो मैंने नहीं करना, मैंने उनको टोटली मना किया। ये टाइम है अम्मी को इस तो वक्त ऐसे मनवा लो अपनी बात। सही। ऐसे टाइम पे मेरे पास आएंगे और बोलते रहेंगे और आई स्वेयर मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना बिजी होती हूँ काम में। और उस टाइम मैं शायद कह देती हूँ ओके, और वो ओके का वो ओके, उसके बाद वो रुकेंगे नहीं, वो काम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ये मेरा सबसे छोटा वाला इसका फायदा। चलिए जी, हमने आप लोगों का बहुत सारा टाइम लिया, लेकिन हम फिर भी आते रहेंगे हम दोनों। और हमारे साथ एक तीसरी है जो भी नजर नहीं आ रही, वो नेक्स्ट उसमें आएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो उनका इंट्रोडक्शन उनके आने पर, तो इंशाल्लाह हम आपको आगे बताते रहेंगे हमारे नए प्रोग्रेस, हमारे नए अचीवमेंट्स और हमारे अपकमिंग इवेंट्स, उसके बारे में भी रहेंगे। कभी नगमा आके बताएंगे तो कभी मैं आके बताऊंगी, और कभी हमारी वो तीसरी। अच्छा, हम लोगों ने ना आधी बात इसलिए यहाँ पे छोड़ दी कि थोड़ी आप लोग की सस्पेंस बाकी रहे और आइंदा भी हमें देखने के लिए तैयार हो। हमारे पास बहुत सी स्टोरियां हैं, आज नहीं बहुत बोलना सी सब कुछ, अगर आज हमने बोल दिया तो फिर आगे आप हमें देखेंगे नहीं देखेंगे। तो इसलिए आज सिर्फ इतना, और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वेडनेसडे एक नई स्टोरी के साथ। दो औरतें दो कहानियां, तो बिल्कुल टू वुमेन्स टू स्टोरीज हमारी चलती रहेगी, जिसमें मैं और मेरी एक स्पार्क की मेंबर हमारे साथ हमेशा आपके लिए एवरी वेडनेसडे हम आएंगे और अपनी स्टोरी सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं, बल्कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे और इंशाल्लाह। नहीं, अपनी स्पा की खवातीन के लिए कि तैयार हो जाइए, अपनी बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हमने आपको आराम से बिल्कुल बैठ नहीं देना और आपको हमने आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेना इंशाल्लाह। थैंक यू। चलेंगे, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।